हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 64वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। इन्हें सुनीत शर्मा की जगह नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 को किस नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान लॉन्च किया? इस अभियान का नाम है पढ़े भारत। एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है भारत ने। किस देश को हराकर? श्रीलंका को हराकर। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाटर मेट्रो फेरी का क्या नाम है? इसका नाम है मुजिरिस। हाल ही में किस एशियाई देश ने 2025 से 2026 अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च किया है? पाकिस्तान ने। कैरम फेडरेशन कप 2021 का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। यह भारत की मशहूर कैरम खिलाड़ी हैं जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, इसे भी याद रखिए। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं क्विंटन डी कॉक। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और 7 बार राज्यसभा सदस्य रहे किस मशहूर उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया? महेंद्र प्रसाद। ये जो 7 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे, किस राज्य से रहे थे? इसे भी याद रखिए, बिहार से। जनवरी 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 नामक अपना सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में रूस ने अपना सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। इसका नाम है अंगारा A5। वैसे अंगारा श्रेणी का ये रूस का तीसरा रॉकेट है, लेकिन ये सबसे बड़ा रॉकेट है रूस का। इस रॉकेट के बारे में जान लीजिए। इसका वजन है 761 टन और इसकी लंबाई है 210 फीट और 20 टन से अधिक पेलोड को ये अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। और इस रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया रूस के प्लीसेट्स्क कॉस्मोड्रोम केंद्र से। किसने लॉन्च किया? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, वैसे ही जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। अब हम रूस के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं यहाँ से, याद रखिएगा। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस और ईरान की सीमा पर ही स्थित है कैस्पियन सागर झील और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। बैकाल झील जो कि रूस में है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब। इसमें वोल्गा नदी जो है ये रूस के यूरोपीय वाले भाग में बहती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे है। रूस के ही 2 प्रमुख शहर हैं, जैसे कि स्टालिनग्राड, ये वोल्गा नदी के किनारे हैं। लेनिनग्राड ये नेवा नदी के किनारे हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अनुसार व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन का 4था कार्यकाल चल रहा है, जो कि 2024 में समाप्त होगा। उसके बाद फिर से 2 बार ये वहाँ के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी का नाम है रशियन रूबल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को केंद्र सरकार के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चंद्र प्रकाश गोयल। इन्हें हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं अतुल कुमार राणे। ये हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ बने थे। मोहित जैन, इन्हें हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। अरविंद कुमार, इन्हें हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया है, तो इन्हें भी याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये जो 4 परियोजनाएं हैं इन्हें याद रखिएगा, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। इसमें रेणुकाजी बांध परियोजना जो है इसे गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? 40 मेगावाट। सिरमौर जिले में इसे स्थापित किया जा रहा है। वहीं लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसे सतलुज नदी पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी 210 मेगावाट। वहीं धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसे स्थापित किया जा रहा है हमीरपुर जिले के ब्यास नदी पर। ठीक है, इसकी क्षमता होगी 66 मेगावाट। वहीं हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना इसका उद्घाटन कर दिया गया है, यानी इसका निर्माण कर दिया गया है और पीएम मोदी ने इसका फाइनल रूप से उद्घाटन कर दिया। ये परियोजना किस नदी पर है? पब्बर नदी पर इसे बनाया गया है। इसकी क्षमता है 111 मेगावाट। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बनते हैं इन्हें भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता। ये ट्रॉफी का ये 20वां संस्करण था और पहली बार हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला ये देश का पहला राज्य है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसका नाम अटल सुरंग है, इसका उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी द्वारा। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौली जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया इसी साल नहीं बल्कि 2021 में। ठीक है, अब ये 2022 चल रहा है। विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ की सरकार ने पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया है। अब हिमाचल प्रदेश का मैप देखिए दोस्तों। जब भी स्टेट इन्फॉर्मेशन बताया जाए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी को स्टेट का रिवीजन करवाता हूँ। आप खाली सुन लेंगे तो आसानी से भारत के पूरे राज्य आपके दिमाग में आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो है 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। साथ साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। जिलों की संख्या 12 है। 2 राजधानियां हैं इसकी। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला ये शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 68 है। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल है गुलाबी बुरांस। धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडानाच, चंबा, नाती तथा कयांगमाला यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बांध भी हैं जैसे कि पंडो बांध, लारजी बांध, पोंग बांध ब्यास नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध, कोल बांध और नथपा झाकरी बांध ये सतलुज नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। गुड्डी, कनोरा तथा लाहौली यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं यानी पास, शिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विजय गिलानी का लंदन में 50 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। विजय गिलानी ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे भारत के। हाल ही में इनका लंदन में इलाज के दौरान निधन हो गया है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्थान पर एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो देखिए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च और प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। कहाँ पर? महू में। महू कहाँ पर है?
ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इंडियन आर्मी की बात करें तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक वेब आधारित मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया था। इसका नाम है एसिग्मा, और एसिग्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसके पहले भारतीय सेना ने एक और ऐप लॉन्च किया था, इसका नाम है साई, और साई का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है। और भारतीय सेना ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है? सिक्किम में। वहीं भारतीय सेना ने लद्दाख के छात्रों को JEE और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। ठीक है। वहीं भारतीय सेना की जो गोरखा राइफल्स है, इसने यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 26 फरवरी 1950 को। भारत में हर साल भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और इन्हें हाल ही में बिपिन रावत के निधन के बाद चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वर्तमान समय में भारतीय सेना के वाइस चीफ हैं चंडी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? KM करियप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये GRAP क्या है? तो ये एक कलर कोडेड कार्य योजना है जो कि कोविड से कम प्रभावित क्षेत्रों को पीला कलर और उच्चतम प्रभावित क्षेत्रों को लाल कलर से प्रदर्शित करेगा। अब दिल्ली से संबंधित भी बहुत सारे टॉप करंट अफेयर बने हैं, इन्हें भी याद रखिए। जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग और वित्तीय मदद देने के लिए यहाँ की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया है। और सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक योजना लॉन्च किया गया है, इसका नाम है श्रमिक मित्र योजना। ठीक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटर द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता सोनू सूद। वहीं समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली में। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक अभियान चलाया जा रहा है, इसका नाम है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान, और इस अभियान को हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया था। नई दिल्ली के पूसा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। वहीं देश का पहला स्मॉग टावर भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया। और हाल ही में दिसंबर 2021 में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण दिल्ली में ही आयोजित किया गया। और दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु समृद्ध साइकी क्षुद्रग्रह यानी साइकी एस्टेरॉइड के बारे में पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइके मिशन की घोषणा की है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसने हाल ही में साइके मिशन की घोषणा की है। ठीक है। इस मिशन के तहत जो साइकी क्षुद्र ग्रह है यानी साइकी एस्टेरॉइड है उसके बारे में पता लगाया जाएगा। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। ठीक है। और ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसी साल अगस्त में, यानी अगस्त 2022 में नासा द्वारा साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। अब नासा से रिलेटेड भी बहुत सारे करंट अफेयर बने थे हाल ही फिलहाल में, इन्हें भी याद रखिएगा। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब ये हाल ही में सूर्य के वायुमंडल में यानी
जो सूर्य का वायुमंडल है उसे कहा जाता है कोरोना। ये कोरोना में प्रवेश किया और इस तरह से यह दुनिया का पहला यान बन गया है जिसने सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश किया है। इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है। वहीं बृहस्पति यानी जुपिटर के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था 16 अक्टूबर 2021 को। इस मिशन का नाम है लूसी मिशन। वहीं 24 नवंबर 2021 को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है डार्ट मिशन। इसका उद्देश्य है धरती को एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों के हमलों से बचाना। ठीक है। यहाँ पे डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। पिछले साल 18 फरवरी को नासा ने अपने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पे उतारा था, मार्स पे उतारा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिएगा। इस रोवर का नाम है परसिवरेंस और इसी रोवर के साथ में हेलीकॉप्टर भेजा था नासा ने और कुछ देर के लिए मंगल ग्रह पे हेलीकॉप्टर को उड़ाया भी। और इस तरह से मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला विश्व का पहला देश बन गया अमेरिका। और विश्व का पहला अंतरिक्ष एजेंसी पूछे तो वो है नासा। इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीनिविटी और इस हेलीकॉप्टर का नामकरण एक भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने किया है, उनका नाम है वनीजा रूपानी। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। नासा के वर्तमान में प्रमुख हैं बिल नेल्सन, उप प्रमुख हैं पमेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने हाल ही में किस कोविड वैक्सीन की भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो देखिए भारत में ऑलरेडी बहुत सारे कोविड वैक्सीन हैं, जैसे कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इसके अलावा स्पुतनिक 5 है। लेकिन हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक और कोविड वैक्सीन की आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका नाम है कोर्बेवैक्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके अलावा इस संस्था ने एक दवा की भी मंजूरी दी है जो कि कोविड रोधी दवा है। इस दवा का नाम याद रखिएगा मोलनुपिराविर, इस दवा का नाम है। इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। इसमें कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है इसका निर्माण किसने किया है? देखिए इसका विकास किया है यानी डेवलप किया है अमेरिका स्थित टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने। और भारत में इस वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? हैदराबाद स्थित फर्म है बायोलॉजिकल ई, इसके द्वारा भारत में कोर्बेवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताइए भारत में कोविशील्ड का निर्माण कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। अब ये बताइए भारत की जो अपनी स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है? भारत बायोटेक, और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और रूस की जो वैक्सीन है कोविड वैक्सीन उसका नाम है स्पुतनिक 5। ये बताइए भारत में उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण कर रहा है हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित रियल GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो देखिए भारतीय रेटिंग एजेंसी है इकरा, इसने हाल ही में अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 में और वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित रियल GDP ग्रोथ रेट रहेगी 9%। ऑप्शन ए राइट आंसर। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। इकरा एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, याद रखिएगा। ठीक है। इकरा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रामनाथ कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी व्यापार समूह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसे भी याद रखिएगा, अक्सर RCEP लिखा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये इतिहास की सबसे बड़ी व्यापार समूह है जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। बताइए इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ध्यान रखिए इसमें भारत और अमेरिका भागीदार नहीं है, यानी इसके सदस्य नहीं हैं।
अच्छा, ये 15 सदस्य देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, चीन है, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम। अच्छा, RCEP का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है व्यापार को आसान करना, एक दूसरे देशों के साथ जो आयात निर्यात किया जाता है उसे आसान करना। इसके अलावा जो टैरिफ लगता है, एक देश से दूसरे देश में जब भी किसी सामान को निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, तो सीमा शुल्क लगता है, टैरिफ लगता है। तो इस समझौते से यानी RCEP का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है टैरिफ को कम से कम लगाना। यानी जब भी ये 15 देश आपस में व्यापार करेंगे तो टैरिफ कम लगेगा, जिससे इनकी इनकम बढ़ेगी और इनकी लागत कम आएगी किसी भी प्रोडक्ट पर। तो RCEP का उद्देश्य यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 167 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया शंघाई में। शंघाई कहां पर है? चाइना में है। ठीक है, तो 167 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है शंघाई में। वैसे शंघाई जो है विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 और फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसे भी याद रखिएगा। ये बताइए, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो वह है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो है शिकागो रेलवे जंक्शन, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। शंघाई की बात करें तो ये शहर जो है यांगत्जे नदी और हुआंगपू नदी के तट पर स्थित है। यांगत्जे नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। शंघाई दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शंघाई पूर्वी एशिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी GDP उस देश के राजधानी से अधिक है। जैसे कि चीन की राजधानी बीजिंग है, तो बीजिंग का जो भी GDP है उससे अधिक GDP वाला शहर जो है शंघाई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौत हुई? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौतें हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें सबसे अधिक मौतें किस राज्य में दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2021 में कुल 44 बाघों की मौतें हुई। इसी लिस्ट में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। 2018 में भारत में बाघ जनगणना किया गया था। हर 4 साल पर भारत में बाघों की जनगणना की जाती है। पिछली बार 2018 में हुआ था, अभी 2022 में किया जाएगा। 2018 के बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। इसमें सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ हैं 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार। और याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक बाघ जो है भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया की कुल बाघ आबादी का 70% बाघ अकेले भारत में है। और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 1973 से ही। इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2005 में। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट पेज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए नमदा परियोजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्वेश्चन था, किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को। इससे पहले ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस नाम से देश का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किसने ग्लोबल गेटवे नामक परियोजना का अनावरण किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।